बनाओगे तो उसमें अटक जाओगे, किसी को ज्ञान सुनाओगे तो वो तुम्हारे में अटक जाएगा, वो रोएगा तुम्हारे लिए, तुम खुश होंगे। अकेले कभी अभ्यास किया कि कितनी देर तुम अकेले रह सकते? झुंड में चलने की आदत है तुम लोगों को सबको।
जो मैंने महसूस किया इतने दिनों में, हमने कभी नहीं देखा किसी को कि वो अकेले बैठ के अपना अभ्यास करे। मरना अकेला है, अस्पताल में अकेले हैं, जीना अकेला है, रहना अकेला है, तो यहाँ दूसरा क्यों आ गया तुम? अंदर में है ना कोई दूसरा। बैठते हैं अकेले, अपने साथ कभी बैठते हैं? अपने को प्यार करते हैं कि और को प्यार करते हैं? अकेले जी सकते हो, अकेले रह सकते हो? एक घर में अकेला रहना पड़ेगा तो भी कंपनी ढूंढोगे, किसी को रहा लें अपने साथ। रास्ते में अकेले जा रहे हैं तो कोई साथ चले, ट्रेन में जा रहे हैं तो कोई साथ चले। साथ अभी तक ढूंढते हैं तुम, किसी और से रस लेते हैं। कोई और है जिसकी तुमको कंपनी चाहिए, कोई और है जो तुम्हारा कुछ बन जाए। बोलेंगे किसी का बन जाए या किसी को अपना बना ले, या गुरु का साथ पकड़ना चाहेंगे तो गुरु में भी बुद्धि रखेंगे कि ये मेरे को चाहे, मेरे को प्यार करे, मेरे को नजदीक करे, मेरे ऊपर ध्यान दे, सारा दिन ये भी दृष्टि रहेगी। दूजा भाव न हो, गुरु नानक साहब ने जैसे बोला कि दूजा भाव न हो, दूजे से ठोकर है। तो कभी इस चीज का तुमने अभ्यास किया कि मेरे अंदर दूजा भाव ना आए? अभी हम किसी को बोलेंगे तुम अकेले अकेले बैठो तो 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा फिर बोर हो जाएंगे। फिर कभी किताब पढ़ेंगे, फिर कभी टीवी देखेंगे, कभी घूम के आएंगे, किसी को साथ लेके सैर कराएंगे। बोलिए निष्काम कर रहे हैं। निष्काम दूसरे से थोड़ी होता है। जो निष्काम ही है वो दूसरा जान के थोड़ी किसी को ज्ञान देता है। ये बताओ पहले, आज दिन तक तुमने कभी गुरु को जानना कोशिश किया? गुरु के गहराई तक गया कि वो मजा कहाँ से लेता है, तुम मजा कहाँ से लेते? दादाजी बोलते थे मिश्री किसी से मीठा उधार लेगी, मिठाई शक्कर से मीठी होगी, गुड़ से मीठी होगी, लेकिन गुड़ किससे मीठा हो, उसके अंदर मिठास कहाँ से आती है? ब्रह्मज्ञानी को कौन सा रस है? वो किस रस में रहता है सारा समय? कितनी बार ये पॉइंट चलती है, आई एंजॉय माई सेल्फ नॉट द पार्टी। मैं किसी पार्टी से एंजॉयमेंट नहीं लेता हूं, किसी व्यक्ति से एंजॉयमेंट नहीं लेता हूं। आई एंजॉय माई सेल्फ। तो सेल्फ में हम कब आते? दुनिया में भी यही किया, किसी और से रच लिया। पहले माँ बाप का आधार है, फिर सहेलियां है, फिर दोस्त है, फिर कहेंगे ये एक शरीर की नीड है। बड़े होशियार हैं, अगर हम किसी से कोई बात कहते हैं, बोलते ये कंपनी तो शरीर की नीड है, ये तो जरूर चाहिए, बॉयफ्रेंड जरूर चाहिए, गर्लफ्रेंड जरूर चाहिए, पत्नी चाहिए, पति चाहिए। तुम सबके सिवाय रह सकते हैं? इस चीज का कभी तुम अभ्यास करो कि तुम सबके सिवाय रह सकते हैं या नहीं रह सकते। अकेले में बैठ के तुम्हारे पास अपना आनंद है या नहीं है? रस स्वयं का पीता हूं, खुद ही में नित्य रहता हूं। मैं खुद खुदा हूं तो खुद ही में रहता हूं। मैं रस दूसरे से नहीं लेता हूं। ज्ञानी भले ही किसी के साथ बैठा भी है, चलता भी है, घूमता भी है, रहता भी है, समझो, पर फिर भी वो अपने में तृप्त है।
कई लोगों का प्रश्न है अभी, इतना ज्ञान सुनते हैं फिर भी हमको तृप्ति का एहसास नहीं होता है। इसका एक कारण सिर्फ यही है कि तृप्ति हम दूसरे से चाहते, इसीलिए कभी तृप्त नहीं होते। हर एक अंदर से अतृप्त है, क्योंकि उसने अभी तक भी मजा बाहर देखा। अज्ञानी मजा ढूंढता है, मेरे पास अच्छा घर हो, अच्छी मोटर गाड़ी हो, अच्छा पति हो, अच्छे बच्चे हो, मैं एक सतगृहस्थी हूं, अपना परिवार है मेरा। लेकिन ये सब होके भी कोई खुश था क्या? ये तो सबके पास था, सत्य, दारा और लक्ष्मी। पापी को भी हो, एक पापी व्यक्ति के पास भी बेटा था, धन था, स्त्री थी, सब कुछ था, तो क्या वो पापी खुश है? चाहे पापी चाहे पुण्य, जिसके पास संसार के सब पदार्थ है भी, तो क्या वो तृप्त है? तृप्ति का एहसास कब होता? खाना खाते हो, थोड़ी देर तृप्त रहते हो, फिर उसके बाद तुरंत सोचते हो रात को क्या बनाए, तो रात को क्या खाएं। तो एकदम से एक चीज अभी पूरी तुम्हारे अंदर हजम भी नहीं हुई, फिर तुमने दूसरी की लालसा की। ऐसे ही एक इच्छा अभी हमारी पूरी होती ही है, फिर हम दूसरी की इच्छा करते, चेन स्मोकर की तरह सिगरेट से सिगरेट जलाते रहते। लेकिन सिगरेट मुंह में होना जरूर चाहिए। अगर हमने संबंधियों का आधार छोड़ना है तो गुरु तुम मेरे को इतना प्यार करो, उसको भी बंधन में बांधते। मैं तुम्हारा हूं तो तुम हमको पूछते ही नहीं, तुमने कभी पास बुला के बिठाया नहीं, कभी तुमने मेरे से बात नहीं की। आज सारा दिन नहीं मिले, आज अकेले हो गए। संत ने जैसे बोला, तेरे आने से अकेला हुआ। जब तक तू नहीं था तो मैं अंदर अपने तृप्ति में बैठा हुआ, अपने आनंद में था, लेकिन तूने आके मेरा आनंद भंग किया। बल्कि मतलब किसी और की कंपनी से तुम्हारा आनंद बिगड़ जाए और तुम वैसे आनंद में हो अकेले, ये ऊंची बात है। तो मैं अपने में आनंद हूं, मेरे को किसी की कंपनी की जरूरत, कोई देना भी चाहे कंपनी, आई वॉन्ट नथिंग, मुझे तुम्हारी कंपनी नहीं चाहिए। आई वॉन्ट नथिंग, आई पजेस नथिंग। दादा ने किसकी कंपनी ली? गीता भगवान ने किसकी कंपनी ली? क्या वो कंपनी से खुश थे? हम तो देखते थे वो अपने में मस्त रहते। दूसरे को जरूरत है, वो आके उनसे कोई बात करता है, पूछता है तो दे देते, पूछे तो दे। अभी सागर अपने में तृप्त है, सागर को कोई इच्छा नहीं है कि सब नदियां आके मेरे में मिल जाए, चाहे उसमें सब नदियां मिल जाए या उसमें से कितना पानी निकल जाए, सूरज सोख ले, तो सागर स्वयं में तृप्त है। सूरज अपने में रोशन है, उसको रोशनी किसी से नहीं चाहिए। वो नहीं बोलेगा मैं अंधेरे में हूं तो मेरे को टॉर्च की जरूरत है। वो जहां है वहीं प्रकाश है, उसके होने से सबको प्रकाश मिल रहा है। बल्कि धरती भी प्रकाशित हो रही है और भी चंद्रमा को भी उसका ही प्रकाश है। उससे उधार मांगते हैं प्रकाश लोग, करोड़पति से लोग लोन ले लेते, लेकिन करोड़पति किससे लोन लेगा? अभी किसी के पास करोड़ रुपया है, तुम बोलो आपको लोन की जरूरत है, बोलेगा नहीं हमको जरूरत नहीं, हम क्यों अपनी उधार करते चढ़ाए? तुम राजा है, तुमको किसी से भीख मांगने की जरूरत है? जो स्वयं राजा है वो कहीं किसी दर पे खटखटा के कहेगा कि मेरे को 5 रुपए की भीख दे दो, मेरे को खाना दे दो, मेरे को पानी दे दो। उसके पास तो स्वयं आता है सब। राजा को समय पर अपने आप ही खाना पहुंचा दिया जाता है, उसकी हाजिरी में सब खड़े हैं।
सब सलाम करके उसके आगे पीछे घूमते रहते, लेकिन उसको किसी की परवाह नहीं। हरिओम। कितनी सुंदर वाणी चल रही थी भगवान की। सभी ने ध्यान पूर्वक श्रवण किया होगा। कैसा सार्थक समझाता है गुरु कि क्या तुम अकेले अपने में आनंदित रह सकते हो। और ये अकेला कौन सा अकेला है कि अहम ब्रह्मास्मि। जब तक हम अपने को देह मान रहे तो सत्ता ही अपने आप दूसरा तीसरा इसे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। पर जब आपने अपने को देह से जुदा किया और अपने आप को अपने स्वरूप से जान लिया, उसके बाद गुरु जी की जितनी भी वाणी चल रही थी वो अपने आप ही आपके जीवन में एहसास होगा। क्योंकि एक तृप्त व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। अब कहने में तो आता है तृप्त व्यक्ति, अनेक काया भी आप धारण करेंगे और आप निश्चय की खुनके में, तो जो निश्चय की खुनके में है उसने जो वस्त्र पहना है वो भी तो सिर्फ तृप्ति का एहसास करेगा ना, वो जुदा तो नहीं जाएगा तृप्ति। तो बोला कि जैसे 1 करोड़पति व्यक्ति किसी से भीख नहीं मांगेगा, ऐसे ही जो तृप्त जीवन है उसे किसी से किसी प्रकार की किसी चीज की आवश्यकता होगी, वो तो खुद ही पूर्ण है। कितना सुंदर उदाहरण सूर्य का दिया, कैसा सुंदर उदाहरण उसका दिया, मिश्री का दिया। मिश्री तथा मिठास के साथ उसे किसी मिठास की आवश्यकता नहीं। सूर्य स्वयं प्रकाशित है, उसे किसी प्रकाश की बाहर की आवश्यकता नहीं। और सागर की चाहे सारी नदियां आके मिले या सारा पानी कोई सोख ले, वो अपने में तृप्त है, मस्त है, भरपूर है, पूर्ण है। और यही अवस्था ज्ञान सुनने के बाद हर एक जीवन की होना चाहिए। क्योंकि जो बिछड़ा था, जिससे हमारी पीठ थी, हम जानते नहीं थे, आज उससे हमारा मिलन हो गया। जब स्वयं से मिलन हो गया, अपने परम स्वरूप से मिलन हो गया, अपने पूर्ण स्वरूप से मिलन हो गया, अब उस मिलन के बाद हम कोई भिखारी बचेंगे, हमें कोई इच्छा और कामना का रोग लगेगा। जब तक हम अपने को देह मानकर बैठे थे तो देह तो जीव माने बहुत छोटा, तो हमें सहयोग की सारे संसार की जरूरत पर हम अकेले नहीं रह सकते। पर जब ये समझ में आ जाए कि मैं ही संसार में सर्वव्यापक हूँ, कोई जगह न उससे खाली है, मैं व्यापक डाली डाल, तो जितनी भी गुरु की वाणी चली एक ही बात को इंगित करती है कि क्या तुम अपने स्वरूपस्थ हो चुके, और यदि नहीं तो यही पूर्णता की स्थिति। जब तक तुम तुम्हारे स्वरूप से नहीं जानोगे और देह का थोड़ा भी अंश मात्र मैं रह जाएगा, तो कहीं ना कहीं अज्ञान बरकरार होगा और तुम अपने में तृप्त नहीं हो पाओगे। मिला गया है तृप्ति ही मुक्ति। भरे पेट पे आपको कुछ भी दिया जाए तो आप कहते इस समय तो कुछ नहीं खा सकते, एकदम पेट भरा पड़ा। ऐसी ही तृप्ति कि जो मिलना था सो मिल गया। भटक तो हम तब रहे थे जब हमारे को अपने स्वरूप से मिलन नहीं हुआ, तो हम दुनिया भर की चीजों में भटके पड़े थे। इसके साथ शांति मिलेगी, इससे मिलूंगा तो मेरे को भरपूरता आएगी, तो हम बाहर से एक एक वस्तु व्यक्ति पदार्थ की भरपूरता की कामना कर रहे थे। पर सबका अनुभव है कितने ही वर्षों के बाद जब हम गुरु से मिलन हुआ, तो गुरु के एक मिलन से हमें अंदर में विशेष चेंज और भरपूरता का एहसास हुआ। या जब तक गुरु से मिलन नहीं था, भले ही करोड़ों में जी रहे थे, भले ही सारी दुनिया की सारी सुख सुविधाएं भी तुम्हारे पास थी,
पर कोई भी भरपूर नहीं था, तृप्त नहीं था, मस्त नहीं था। तभी तो श्याम रेड्डी ने कहा कि मुझे एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति उपहार में लाके तो कुछ और भी तो कह सकते थे। अमेरिका में रहते थे भाई, कुछ भी मंगा सकते थे, पर उन्होंने क्यों ज्ञान पाए उन्हें के नाते उन्होंने कहा कैसे ये ज्ञान उनको भी समझ में आए। उन्होंने बड़े प्यार से कहा भैया कि मेरे लिए प्रसन्न चित्त प्राणी थे। और जब उन्होंने आके कहा मैंने बहुत खोजा पर मुझे एक भी व्यक्ति प्रसन्न चित्त न मिला। तो भगवान अक्सर कहते हैं अमेरिका जैसे समृद्धशाली देश में जहाँ कहीं कोई गरीबी नहीं, सभी अपने आप में को भरपूर है माया की दृष्टि, वहां भी एक प्रसन्न चित्त व्यक्ति न मिला। हम इस छोटी सी बात समझ में आ जाना चाहिए कि इस देह और जगत को जब तक ये जीव सच मान के बैठा है, इसका कितना भी संग्रह करके भी ये भरपूर नहीं हो सकता। तभी लक्ष्मी जी की बात याद आ जाती है कि लक्ष्मी जी बोली क्या भगवान आप भी अपने आप में आपको जब पालना करने का काम दिया है और आपके भक्तों को मैं ऐसे देखती हूँ दुखी परेशान, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। और बताइए मेरे पास क्या कमी है? आज तो मेरा मन कर रहा मैं सबको खूब जिसको जो जरूरत है सब दिया। देवी तुम्हें कौन रोकता है? तुम्हारा जो मन है सो करो। गई पूरा थाल सजाया सामान से पूरा भरपूर। और उसके बाद भगवान को कहा मेरा भगवान मैं चली, मेरा एक सेकंड मेरे पास आओ। तो उन्होंने एक हाथ फिराया और अपने चरणों में रख दिया। अब उन्होंने ध्यान दे दिया क्योंकि उस समय उनको अलग ही एक नशा था, सबसे मिलूंगी जो मांगेगा उसे दूंगी, बड़ी खुश थी और सबको जो जो मांगा सबको वो देती चली गई, जिसने जो मांगा। और सबको दे के एक गाड़ी को मनुष्य जो कुछ भी पाता है तो खुश होती है, सबको खुश देख के बहुत खुश आई भगवान के पास। देखो अभी झांक के देखो कैसे सब खुश हैं, कोई भी नहीं दुखी है, ना कोई परेशान है, ना कोई कुछ मांग रहा है, रो रहे रो भी नहीं रहा है। आप भगवान एक बार झांको। बोला ठीक है देवी देखता हूँ। और जैसे ही झांकने लगे बोले आओ देवी तुम भी देख लो। तो आपस में सब एक दूसरे से यही बातें कर रहे थे, अरे खुद लक्ष्मी जी आई, हम मूर्ख थे, पागल थे, हमने इतनी छोटी सी चीज क्यों मांगी, जो चाहते हो वो मांग सकते, तुमने तो इतनी बड़ी मिली, हम तो इतना नहीं सकते। बोला इस करके वो सब आपस में बड़ा नोट कर रहे। ये देख कर लक्ष्मी जी को लगा भगवान सबको सब कुछ दे के आई, पर फिर भी ये आपस में भिड़ रहे, फिर भी ये दुखी तृप्त नहीं हो रहे, क्या हो गया भगवान, ऐसा कौन सा? तो भगवान ने फिर हाँ उनको याद आया, बोला आपने मुझे बुला के हाथ थोड़ा सा फेरा था सामान, फिर क्या किया था? बोला देवी मैंने उसमें से शांति निकाली। बोला ओ तभी। बोला वो मैंने अपने चरणों में, जैसे पूर्ण शांति चाहिए आनंद चाहिए वो आके मेरे चरणों। बोला अच्छा समझ। और उनका भगवान का भाव कितना ऊंचा था। बोला टके पैसे की चीजों में अपने बच्चों को डालकर मैं अपने बच्चों से क्यों दूर हो जाऊं, इसलिए उन्होंने उसमें से शांति निकाली कि आज नहीं तो कल इन पदार्थों से जब ये अतृप्त होंगे, दुखी होंगे, परेशान होंगे तो जरूर मेरी शरण में आए। हर माँ बाप जानता बच्चे हमारे पास रहे, क्योंकि तृप्ति बच्चों को भी अपने माँ बाप के पास है। तो कैसे भगवान का वो प्रेम जो प्रकट हुआ कि इनमें से मैंने शांति इसीलिए निकाली, इन्हें शांति चाहिए तो ये मेरे पास है। तो कैसे लक्ष्मी जी का प्रयास भी खाली चला गया। तो ये सब बता के भगवान यही बार बार बताना चाहते हैं कि तुम जो शांति ढूंढ रहे हो वो गलत जगह ढूंढ रहे हो। इस बुढ़िया की बात भी आप सबको याद आती होगी कि कैसे उसकी सूत गिरी झोपड़ी में ढूंढ रही थी बाहर की लाइट में। बच्चों ने कहा माँ कहाँ गिरी है, यहाँ तो नहीं दिखाई दे रही। बोला बेटा झोपड़ी। बोला माँ वही टाट जलाओ वही मिलेगी। ये स्टोरी है तो बहुत छोटी सी, पर अपने आप से पूछो यदि तो कितना अजीब सा लगता।
कि शांति खोई है हमारी अंदर और हम ढूंढ रहे हैं बाहर। अब इतने दिन से ढूंढ ढूंढ के थक गए, पर आज भी वो शांति हमारे हाथ में है। और जैसे ही गुरु मिला, गुरु ने हमें हमारे अंतर्मुखता में लाके हमारे स्वरूप का दीदार कराया। उस दिन से देखो कैसी शांति, गहरी शांति, मस्ती, मौज, सवाल। तो जो बात चल रही थी कि क्या तुम आज अपने आप में महसूस करो कि तुम्हारे इर्द-गिर्द कोई ना हो, कोई कुछ भी ना, तुम क्या अपने उस अकेलेपन में भरपूरता का एहसास करोगे? उस संत की तरह जिसने कहा तुम्हारे आने से मैं अकेला हुआ, मैं तो अपने परमात्मा से विद्वान कर रहा था, उसके साथ बैठा एकाकार था। जैसे मीरा ने बुलाया उसको, एक व्यक्ति बार बार मीरा से कह रहा था मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपसे अकेले में मिलना। बोला ठीक है, समय दिया, देखा तो सूरत के बीच बैठी। बोला मीरा तुम तो बड़ी झूठी हो, तुमने तो कहा था मैं अकेले में, ये समय मेरा मिलने का। बोला इसी समय तो मैं अकेली होती, क्योंकि मेरा कन्हैया नहीं सबके बीच में होता। मैं सामने देखती हूँ अपने कन्हैया, इन सबकी आंखों में मेरा कन्हैया ही होता है, मेरा कृष्ण होता है, इसी समय तो मैं अकेली हूँ। तो इन सब बातों को सुनो तो समझ में आता है कि वो को कहाँ ढूंढ रहे बंदे, मैं तो तेरे साथ है। कितनी तरह से भगवान तुम लोगों को जगा रहे थे। बोला तुम कहो जी हमने घर द्वार छोड़ा है, संगी साथी छोड़े हैं, तो अब आप हमारे साथी हैं। यानी तुम अपने को एक देह मानकर ज्ञान की उस गहराई को समझ नहीं पा रहे, जहाँ वो तुम्हें तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी पूर्णता का एहसास कराना चाहिए। फिर बन जाते, और बनकर लाभ बनाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो चीज बोला ना, कैच, प्लीज कैच में। जब उसे कैच करेंगे कि गुरु आखिर हमें इंगित क्या करना चाहता है। उसने प्रथम दिन हमसे एक शब्द क्यों बोला, मानना मानते है भगवान। हमारा भी तो नाम था, वो ले सकता था, पर उसने तो हमको हमारा परिचय एक ही किया कि तू ब्रह्म रूप है, और वही दृष्टि डाली। और हम तो तब ये भी ना समझ पाए कि हम क्यों खुश हो रहे हैं गुरु के पास बैठ। उस समय गुरु की जो हमारे ऊपर दृष्टि थी वो उसी सत्य की दृष्टि थी, ब्रह्म दृष्टि। इसीलिए हम भी अपने देह से अलग और गुरु के उस ओरे में बैठे थे। जैसे ही गुरु ने बोला कि तू ब्रह्म है, उसी समय पूर्ण जिज्ञासु का काम है कि तुरंत कैच कर, अहम ब्रह्मस्मि, अच्छा मैं ब्रह्म हूँ। और अपने आप में उस ब्रह्म भाव को स्थिर करके फिर भले खोजना करता है, किस प्रकार हूँ, कैसे हूँ। अभी तो दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को पहले आत्म ज्ञान दिया, और हमेशा भगवान का कहना था कि बिना आत्म ज्ञान के ममत न मिटे मन का, चाहे 100 साधन करे, जप तप करे 1000, बिना आत्म ज्ञान के जिसके अंदर से मैं मेरे की ममता चली जाए, जड़ चेतन की ममता चली जाए, संभव ही नहीं है। पदार्थ भी बड़े प्रिय लगते हैं, कुछ भी किसी भी चीज से परे नहीं होता है मन। पर जैसे ही उसे अपने स्वरूप का ज्ञान होता है तो उसको जागृत ले आती है, मैं कहाँ खड़ा था, मैं अपने को 5 फुट शरीर मान के बैठा, इस शरीर का चालक भी तो मैं हूँ। देखो दोनों में अंतर, एक मैं शरीर हूँ, एक मैं शरीर को चला रहा, दोनों में अंतर है। और यही हमको गुरु बार बार इंगित करना चाहता है। इसीलिए ज्ञान में बाहर से कोई परिवर्तन लाने की जरूरत नहीं, केवल आपके विचार का परिवर्तन, आपकी सोच पर परिवर्तन आना। अभी तक अपने को ये शरीर मान के बैठे थे, आज अपने साथ बैठ के प्रयास करो कि ये शरीर कैसे चल रहा है चेतन सकता है। तो जो चीज जिससे चलती है वो उसी के मानी जाएगी। नहीं कहते नहीं पावर से ये सब चीज चल रही है, कोई पावर है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ बिजली है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट बिजली से चल रहे, तो बिजली से चल रहे हैं, तो बिजली मेन है, इंस्ट्रूमेंट मेन है।
ऐसी जगह समझ में आ जाएगा कि ये शरीर परमात्मिक सत्ता से चल रहा है। फिर बताओ इस शरीर की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी। जब परमात्मा सत्ता से चल रहा है तो उसी का हुआ ना, अब उसी का कार्य भी इससे होगा। आई बात समझ। तो इस प्रकार से पहले अपने साथ बैठकर ये बात क्लियर करो, पक्की करो कि गुरु ने तो पहले दिन हमको बोला कि मानना मान तो है भगवान, पर क्या हमने ये बात कैच करी, अपने को इस स्थिति में खड़ा किया, या बार बार हम नाम रूप में आ रहे। हम देखते हैं जो भी बात करता, मेरी बहू, मेरी फलानी, मेरी बेटी, मेरी, इतनी हंसी अंदर में आती है कि जरूर पड़ता। हम तो जैसे ही तुम जाग जाओगे तो ये सब बात करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वर्क फॉर वर्क चल रहा है। जहाँ जो जरूरत है, कार्य हो रहा है, उसकी बात क्या करना। जब तुम अपने शरीर से हटते हो और अपने को मात्र शरीर मान, तो फिर ये सारी बातें आपके दिल दिमाग में आ गई। अन्यथा अपनी पूर्णता में आकर इस इंस्ट्रूमेंट से फटाफट कार्य होगा। जो भी सेवा सामने आ रही हो रही है, जब संबंध भाव में आए तो चर्चा, संबंध भाव में नहीं। एक मिनट से कितनों की चर्चा करती हो बता, उसके सामने से सुबह से शाम तक 50 मरीज आते जाते, किसी की चर्चा करती, किसी के स्वभाव में जाती, किसी के कर्म में जाती, किसी को पकड़ के कहते नहीं भाई तुम तो रुक जाओ, बड़े अच्छे हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, ऐसा कुछ करते क्यों? क्योंकि वो ऑन ड्यूटी, उसे मालूम है कि इस शरीर से केवल सेवा का कार्य है, इसका कोई संबंध नहीं, इसका कोई मैं नहीं, इसका कोई मेरा नहीं। ओनली डॉक्टर जो डॉक्टर, नर्स इज नर्स। ठीक उसी तरह से यदि तुम भी जागृत हो जाओगे तो ये बॉडी जो तुम्हें दिखाई दे रही है, इसका नाम है सेवक। कैसे? जैसे 5 तत्व सेवा कर रहे हैं सभी सृष्टि में, वैसे ही ये 5 तत्व का बना पिंड परमात्मा की सत्ता से सेवाधारी है। इसीलिए से भक्त भी कहा गया है, सेवाधारी भी कहा गया। तो इसका जो कार्य है ये अपने मौन में करता है। इसको भगवान ने सब कुछ दिए, सारी सामर्थ्य दी, क्योंकि अपने कोई सारी चेतना उसमें डाल दी है, तो सामर्थ्य तो इसमें बहुत आ गई ना। पर ये है मौनी बाबा। पर जब तुम इसमें मैं होके खड़े होता सब कुछ गड़बड़ होता। आप देखो जो बोलते नहीं गूढ़े बहरे होते, उनके घर में कभी घुस जाए, सारे काम सुव्यवस्थित ढंग से शांत भाव से होते हुए नजर आते, लेकिन सब हो रहे हैं। बस यहीं पर आकर अपने को जगाओ, दोनों को जगाकर परमात्मिक सत्ता से शरीर चल रहा है और शरीर मौन में सेवाधारी है, सेवा कर रहा है। जैसे सारी प्रकृति मौन में आज दिन तक सेवा करती ही नजर आ रही, लाइक दैट ये शरीर भी उसी 5 तत्वों की भांति सेवक है, परमात्मा के द्वारा बनाया गया। तभी तो बोल रहा है, बोले तू निमित्त मात्र है अर्जुन, तू समझ रहा है मैं करूंगा, ये तू थोड़ी करेगा। तू ये तेरा जो ये शरीर है जिसे अर्जुन कहते हैं, ये निमित्त मात्र है, माध्यम करने वाला तो है। जब उसकी ये बात समझ में सारी आई, तभी उसने गांडी उठाया और कार्य में लगा, और कहीं कुछ बोला, इंगित करते रहे, इधर जिधर रथ ले जा रहे थे, जहाँ जहाँ जरूरत थी हम कार्य करता रहा। तो यही है ज्ञान के बाद आपका ये भगत अपनी पूरी भक्ति, माने जैसा इंगित करा भगवान ने वैसे ये कार्य करा, जो प्रेरणा दी वैसा ही कार्य करा। ये है इसका। इसीलिए एक भगत एक भगवान, हमने इस भगत को ठगत बना दिया अज्ञानता के कारण। और जैसे ही आपकी ये समझ खुलेगी, इस काया से, इन 5 तत्वों की सुंदर काया से बहुत ज्यादा कार्य होगा। एक विवेकानंद ने छोटी सी उम्र में, कितनी उम्र थी, 38 साल, कितना कार्य कर रहा है। राम तीर्थ की भी छोटी उम्र थी और कितना कार्य हुआ। तो ये शरीर क्रिय होके 5 तत्वों की भांति सारी सृष्टि की सेवा कर सकता है। तो इसे तुम अपने उससे छुड़ाओ, तो इसमें से मैं तो निकालो, इसे ओरिजिनल होने दो। तुमने इस मैं को लगा के इसमें पर्दा डाल दिया,
तो पर्दा डलने से इसे पूरी तरह शक्ति भी नहीं मिल रही। जो पूर्ण ओरिजिनल इसकी बॉडी होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि तुम बीच में मैं बन के खड़े हो गए, फिर मेरे बना के खड़े हो गए, और उसी में तुमने सुंदर काया से जो बहुत कार्य कर सकती थी उलझा दिया 2-4 में। अब गुरु के पास आ गए, वो समझ गए कि समझो, इसे भी मुक्त करो। भगत है बेचारा, उसको मैं का ठप्पा हटा दो और उसे अपनी ओरिजिनल परमात्मा की शक्ति से जुड़ जाने दो। देखो कितनी ऊर्जा आती है फिर इसकी काया में, कितना कार्य होता। आज जितने भी महापुरुष हैं सबको गिन के देख, उनके द्वारा कितने कार्य हुए। और जहाँ तुम मैवान के शरीर खड़े हो वहां तुम एक परिवार की 4 प्राणियों को खुश नहीं कर सकते, तरफ पूर्ण नहीं कर सकते, तरफ कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। और कहा केवल गुरु के ज्ञान से जिसने सच को धारण किया और सत्य के द्वारा तत्व से शरीर चल रहा है, ऐसा जाना, ऐसा समझा, तो देह से मैं हटा दूं, नहीं तो हटाई क्यों, कार्य तो 1000 गुना क्या, बहुत बहुत हो। और कितनी पवित्रता से हुआ। और जहाँ मैं लगाओ मेरा लगाओ, अपवित्रता से ही दुनिया के विकार शुरू। विचार करके देखो कि हमने ही मुश्किल कर डाला, ये मुश्किल आता है। इस पवित्र देह को भी पवित्रता का एहसास होगा, और तुम पवित्र स्वरूप हुई, तुम्हारे साथ जुड़ी ये काया पवित्र हो, पाक हो, तब तो ठीक है। और यदि नहीं है, इसका मतलब तुम अभी अपनी पवित्रता को प्राप्त नहीं हुए, अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए। तुम तृप्त नहीं हो तभी तुम्हारी ये काया कटोरा लेके खड़ी। और यदि अपनी पूर्णता में तुम हो तो तुम्हारे साथ में जो भी होगा वो भी तो पूर्णता का एहसास करेगा। राजा का बेटा राजकुमार कहलाएगा या भिखारी कहलाएगा? अपने आप विचार करो। जितना भी परिवर्तन जीवन में आया है उसके साथ बैठ जाओ, और वो परिवर्तन कब आया, कैसे आया, इस पर विचार करो, तो समझ में आएगा। जितना जितना हम गुरु आके सत्संग करके थोड़ा भी अपने आप को अपने स्वरूप से जाने समझे, उसका इतना प्रभाव। और यदि उसी का रूप हो जाए, उसी में हमारा ठहराव हो जाए, उसके अलावा हमारा अंदर कोई और विचार ही ना रह जाए, तो इस जीवन से कितना कार्य हो। यही इस जीवन की पवित्रता भी है। अज्ञानता के कारण हमने परमात्मा की इतनी सुंदर काया को, जो 5 देवताओं से बनकर मिलकर बनी थी, अपवित्र कर दिया। इतना गंदा कर दिया था कि इस काया को 84 लाख योनियों में आना। सोचो कितना बड़ा पाप करते आए, और आज भी यदि तुम एक घड़ी भी अपने को देह मानते, समझ लो बहुत बड़ा। मतलब 100 गाय को मारने से ज्यादा हत्या का पाप है अपने को देह मानना। अपने को देह मानना सबसे बड़ा ये पाप, सब पाप इसके पुत्र है, ये पापों का भी बाप है। और अपने को स्वरूप से जानना ये सबसे बड़ा पुण्य। कुछ मत करो, किसी के मुख में एक दाना खिलाओ ना खिलाओ, और ये सबसे बड़ा पुण्य अहम ब्रह्म। मजे की बात यह है कि जैसे ही तुम अपने स्वरूप में आके खड़े, अपने निश्चय में आए, अपने इसमें कुंती में आए, तो अपने आप ही, क्योंकि तुम्हारा विस्तार हो गया, तो विचार का भी विस्तार हुआ कि कैसे ही अपनी स्वरूप विस्तार हो ना। अरे सारी सृष्टि में मैं ही, तो बताओ किसी से प्यार करना पड़ेगा, मैं ही तो हूँ। सारी सृष्टि मेरी ही अपना साकार स्वरूप है। इस विचार को जरा बार बार दोहराना, फिर बताना बोलने के लिए कुछ है या ये सहज ही, जैसे ये 5 व्यक्ति की प्रकृति सेवा में लगे, इसकी सेवा देखना, फिर इसका प्रेम देखना, इसका अपनत्व देखना, देखते रह जाओ। और यही है सुलझना, समझना। इसके बाद जो भी कार्य इस काया से होगा अति उत्तम होगा, सबको शांति और आनंद देने वाला होगा, सबको तृप्त करने वाला होगा, भरपूर करने वाला। और पहले इसमें से ये खोट दोनों अलग अलग से करो, ठीक है, अलग कर, उसके बाद देखो। तो यही है कि पवित्र काया भी है, क्योंकि पवित्र जीवन भगवान से इसका निर्माण हुआ है, पवित्रता से ये चलती है। लेकिन विचारों की गड़बड़ी, केवल विचार की गड़बड़ी में
इस सुंदर काया को कैसा निम्न कोटि का बना, बैठ कर खुद विचार करो। और जब विचार काल में आओगे तो अपने आप में अंदर से आएगी आवाज, हमने ही मुश्किल कर डाली, अरे ये मुश्किल आसान। अपने स्वरूपस्थ हुए तो और पूर्ण हुए, काया को फ्री किया और उसको इस एहसास में लाए तो ये भगत अपनी नाचते गाते उठते रहते मस्ती से सेवा में मगन हो जाएगा। तो ये भी मगन और तुम अपनी पूर्णता में हुए। यही तो काम है, यानी जन अपने जीवन का इतना अच्छा उपयोग कर कि न जाने कितने युगों तक उनके नाम को कोई ईश्वर, आज कृष्ण को कोई बुला सकता, राम को कोई बुला सकता, नानक जी को कोई बुला सकता। तो आप समझ ले, एक समझ खुलने से इसी काया की कितनी बड़ी कीमत है। और एक समझ न खुलने से ये कौड़ियों के नाम, टके पैसे की दुखदाई है। अपने से तुलना करो, अपने से विचार करो कि इतना सुंदर समय, सुंदर ज्ञान, सुंदर इतनी पूर्णता का मुझे रोज रोज में हमारे वास्तविक शरीर से मिलन करा, पूर्णता का एहसास करा, और हम बार बार हट रहे। एक अपनी कोई जिद है क्या, बार बार कुछ बन रहे। फिर कहीं हमारे को मौसी जी की कहना, हमारे तो चाची जी, अरे मरे तो फिर बन गए, अभी तो जगह अभी ड्रेस हो गया। ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सब जीव की निशानी है कि ब्रह्म की निशानी। ब्रह्म में तो सब मेरा अपना आप, कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ, कोई जगह ना मुझसे खाली, मैं पहले ही वहां हूँ। कैसे राम तीर्थ को जब ऊपर से फेंका जाने लगा तो बोले वहां की जगह तो खाली करो। अरे मैदान पड़ा, जगह ही जगह, कहाँ नहीं जगह। मुझे आप लोग देखे नहीं, ठीक से देखो, वहां पर मैं पहले से ही हूँ। तो पहुंचते रह गए, क्या बात कर रहे। बोला ये बताओ कोई जगह ऐसी है जहाँ परमात्मा की सत्ता ना हो? नहीं। तो बोला फिर कोई जगह खाली है जहाँ फेंकोगे सभी? वहां भी मैं हूँ फैसले, तो समझ नहीं आया। तो कैसे फिर उनको फेंका थोड़ी, छोड़ दिया। बोला सही कह रहे हैं, बात तो सही है। तो यही सच देना चाहता है कि तुम अपनी इस समझ के साथ आओ कि कोई जगह ना उससे खाली है, मैं व्यापक डाली जा। तुम अपने को वही बिंदु बनाते रहो, तुम्हें सिंधु मिलाने, वो तुम सिंधु स्वरूप बन जाते दिन यही कर बा। तभी उस बूंद की याद आ गई, अभी यो निकल कर बादलों की कि अभी एक बूंद कुछ आगे गई, सोचने फिर अपने मन में लगी, आए मेरे भाग्य में से क्या लिखा, मैं जलूंगी तिरंगारे पर किसी, कितनी उसके अंदर बातें कि अंगारे पे गिर जाऊंगी तो जल जाऊंगी, तो फिर पत्ते पे गिरूंगी, केले के पत्ते पे गिरूंगी तो कपूर बन जाऊंगी, सांप के मुंह में जाऊंगी तो जहर बन जाऊंगी। कितना दिमाग में विचार है, बूंदवाई के दिमाग में इतनी बातें, उसकी इतनी सुरक्षित अपने को फील करा कि अभी तक तो मैं बादलों की जो मैं समाई पड़ी, अब वहां से निकली हूँ तो मेरी क्या गति है। पर कैसी निराकार की लीला की हवा चली और वो जाकर एक सीट के मुख में गई और वहां जाकर मुक्त गया। तो ऐसे ही ये जीव न जाने कितनी प्रकार की बातें करता हुआ, कमजोर होता हुआ, घटनाएं करता हुआ, कितना भटकता है, कितना अपने मन को कमजोर करता है। अब मालूम ही नहीं कि पूर्ण गुरु मिला, पूर्ण जाप मिला, अरे कितनी मोती के समान अपने जीवन को अनमोल कर सकता है। अनमोल तेरा जीवन यही गवा रहा, अरे किस और तेरी मंजिल किस और जाता। हमारे गुरुजनों को कष्ट होता है जब वो रोज 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 वो करके एक ही बात में समझाना चाहते और हम उससे फिर फिसल जाते, फिर बूंदवाई बन जाते, फिर कुछ अपना बना लेते। तो ये जितनी भी बात अभी भगवान कह रहे थे कि तुम अकेले रह सकते हो, रह सकते कितने टाइम तक, ये तो मुझे बता। तो कब नहीं रह सकते, जब अपने को शरीर मानते, और जब अपने को अपने स्वरूप से जान रहे तो राजा बाबू तुम्हारे तुम सबने समाया पड़े तो दुकेले की बात करो। तो इस विशालता में अपने आप को महसूस करो कि सारी सृष्टि मेरा ही रूप है,
तभी तो कहते स्वरूप, चेतन स्वरूप, चेतन का ये सारा स्वरूप है। भगवान ने बोला भी निराकार में साकार सृष्टि सारी। कितनी अच्छे से समझाता है। कभी कभी तो हमें सोच के लगता है कि सच में क्या इतनी प्यास नहीं है कि वो पानी दे रहा है, जो अमृत दे रहा है, उसका हम पान करते हैं, और यदि कर रहे हैं तो क्या छिटका दे रहे हैं, आधा कर रहे हैं आधा छोड़। क्यों नहीं पूरी तरह से एकाग्रचित होकर श्रवण भी करें, मनन भी करें, और ऐसा पान कर लें कि एक पल भी वहां से ध्यान न आ जाए, यानी एक पल को भी भूल भुलैया में ना फंसे कि मैं ब्रह्म नहीं, या मैं अपने को ब्रह्म न मान के अपने को शरीर मान लूं। हमेशा याद रहे मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, शरीर जड़ है और ये चेतन से चेतन नजर आ रहा है। बाकी सारा भरम चाल साफ कर दो और अपने निश्चय में आकर, खुलकी में आकर अपना कल्याण करो। हमने ही एक से पहाड़ा पड़ के इतनी बड़ा बना लिया, एक से दो, दो से चार, चार से। वास्तव में शरीर भी अकेला आया था, न्यारा निर्लेप। और जब शरीर छूटता है तो ये दिखाता है कि जो मैं लेके आया था वो भी छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि लेके आया था धरती का जहर, धरती पर ही से छोड़ के जा, अपनी निराकार का वहां भी वो एहसास कर। वो बात अलग है कि अज्ञानता में वासना के वशों के पुनः वो शरीर धारण करे, पर यदि ज्ञानवान है तो शरीर को भी वो ऐसे छोड़ता है जैसे सांप खेचने को छोड़ता। यानी ये कितना बड़ा यथार्थ है कि यही देह धारण करी और यही देह को छोड़ निराकार अपने आप में मिलकर एकाकार हो गए। ऐसी है हमारी यात्रा। और अपनी इस यात्रा में हम ही विघ्न डाल सकते, बाकी कोई दुनिया में ताकत नहीं है इसमें विघ्न डाल सकते। इसीलिए भगवान ने कहा जागो, जागो और अच्छे से जागो, ऐसा जाग जाओ, ऐसी जागन जाग प्यारे, ऐसी तुम्हारी जागृति हो, तुम्हें हल्की सी जमाई भी ना, हल्की सी गफलत, तब समझो कि आज गुरु का काम पूरा। आज तो गुरु की जीत हुई है और मन की। अभी भी जीव कितना मनमुख है, इसका इशारा भगवान हम लोग को कई बार ऐसे देते कि बैठे होते थे उनके पास और जैसे वो बोलते थे आज तुमको यहाँ जाना, यस, जिसने यस कह दिया, कहते थे वेरी गुड, ये अपने जीवन में कुछ कर पाएगा, मैं इसका जीवन होने पाएगा। और जिस अभी बताते हैं बस समझ के लिए, तो सच पूछो तो आज भी अपने को जांचोगे तो मनमुख ज्यादा, गुरुमुख बहुत। तो कहते पास रहने वाले भी इतने मनमुख होते, नहीं तो सुनते कितनी बार है कि नीचे से गीता भगवान ने आवाज लगाई है तो इसकी माता ने केवल डाला था तवे पे उठी, अब तुरंत की तुरंत अपने वैसे ही आटे के हाथ से नीचे करने लगे। चलते चलते इसको बोले अपनी देवरानी को जरा रोटी पलट, एक सेकंड देर नहीं करी तुरंत नीचे आके कर। सुनते कितनी अच्छी लगती है। क्या हम अपने आप से पूछे, हम ऐसा गुरु वाक्य सत्संग करते, वो कहते ही जा रहा है, हम अभी अपने मन से चलते जाए, हाँ 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 करते, इतने मनमुख है और पहचानते हैं कि जब मनमुख है। हंसी तो ये आती, मनुष्य आज भी अपने अज्ञान का इतना ज्यादा पोषण कर रहा है कि खुद से अपने ज्ञान को पकड़ के निकालने नहीं चाहता। ये तो बहुत देखते हैं, सब बातें देख देख कितनी हमको तो आश्चर्य होता है कि इतने समय संग रहकर भी ये जीव अपने आप में नहीं जान रहा है कि मैं मनमुख हूँ कि गुरु हूँ। और जबकि इस तरह की कितनी बातें रोज भगवान के मुख से सुनते हैं कि कैसे गुरुमुख कैसा होता। गुरुमुख माने उसकी आवाज और इसका कार्य, उसका आवाज और इसका कार्य एक खोज है। तब गुरुमुख हुए, तो मनमुख हुए, हाँ हाँ कर लेते, हाँ हाँ जाते, हाँ हाँ जाएंगे, बस तुरंत परीक्षा लेके तुरंत निर्णय दे देते थे, बुला रहे देखो अभी कितने ये सब मनमुख बैठे। जो गुरुमुख होता है वो ये तो नहीं सोचता है कि यूं ये कह रहे हैं उसमें मैं विचार करूं या क्या करूं, मेरे लिए राइट होगा। वो तो उसको तो इतना प्यार होता है अपने प्यारे से कि बस उसके मुख से निकले और पैर आगे बढ़ा दे, ऐसे एक एक शब्द को ऐसे कैच करता है।
और इतना उसको अंदर श्रद्धा भाव भक्ति होती है कि मजाल उनके मुख से निकली और वो एक सेकंड तो गिर जाए नीचे, तुरंत कैच कर और उस पर चल पड़ा। जो होगा देखा जाएगा, लगन सतलुज चला बैठे, उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो भगवान को थोड़ी सी देर में चेक करके बता देती कि ये सब मनमुख बैठे, ये सब मतलब ये कोई भी ज्ञान का सच्चा जिज्ञासु नहीं है। बातें बहुत छोटी छोटी और उसमें हमारी परीक्षा होता है। तो यही देखो, अपने आप ही चेक करो। यदि तुम्हें सचमुच प्यास है और सचमुच तुम तरक्की का एहसास करना चाहते हो तो अपने को 24 घंटे परखो कि अभी इसने एक कदम उठाया तो किस भाव से, और नहीं उठाया तो किस भाव। तो चेक योरसेल्फ, चेक योर। ये ज्ञान केवल चेक योरसेल्फ है और हम लोग दूसरे को चेक करने में लगे, इसे चेक करें उसे चेक। और ये लोग बैठे थे बात कर रहे थे आप, तब उनका देखो घूम फिर के आखिर वो वचन सबको पक्का हो ही जाता है कि बिना उपाय वाली बात के लिए अर्जुन की शोक करने योग्य सारी सृष्टि अपने अपने स्वभाव कर्म में बरत रही है, इसमें तू कोई परिवर्तन नहीं ला सकता। तो यही हम लोग बात कर करके हंस रहे थे कि कब की लिखी गीता में ये वचन है और आज तक भी इस वचन को कोई काट नहीं सकता, अकाट्य है, सच बात है। तो केवल इस रास्ते के लिए हमें गुरुमुख होना चाहिए। एक बार गुरु को परख ले और समझ में आ जाए कि ये निष्कामी है, इसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हमको हमारी पूंजी देना चाहता है जो हम जन्मों से खो के आए, बस उसके बाद तो आंख के अंधे हो जाओ, बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत, बस गुरु वाक्य शक्ति। भले चाहे सामने आग भी चल रही है ना, वो कहती चलो चल तो, क्योंकि जो चलाएगा वो खुद उसके लिए विचार करे, मैं क्यों सोचूं। जो इतना बिक गया, जो इतना समर्पित हो, जो इतना अपने आप को खो गया, वही पा गया। अन्यथा तुम सोचो कि हम मनमुख भी बने रहे और गुरुमुख हो जाए, नेवर। अक्सर लोग कहते हैं हमारा ये भी हो जाए और ये भी हो जाए, शादी विवाह में घूमाए, रिश्तेदारों को भी खुश कराएं, ये भी कर ले वो भी कर ले, और गुरु प्रसन्न होने कैसे हो जाए। जब तुम्हें प्रसन्न नहीं है, गुरु कहाँ से प्रसन्न। अपने पूर्णता के लिए तुम्हें अपने पूर्ण ज्ञान की जरूरत है या इसके लिए किसी का ठप्पा लगवाना। तो ऐसी ऐसी हालत, ऐसे ऐसे लोग मजेदार आज भी बात करेंगे तो इसी तरह, मेरी बहू, मेरी देरानी, मेरी जिठानी, अरे भैया इसका मतलब तुम जिंदाबाद बैठे हो, मेरी बेटी, मेरी माँ। ये तो आश्चर्य होता है इनकी भाषा। और ये बातें भी समझ में आए तो कुछ भी बात करने की जरूरत है, कितने अच्छे से समझा जाते। अरे एक पल पहले की बात भी नहीं याद रखना, भूल जाओ, रात गई बात गई, लेकिन कितनी बातें याद है तुम्हारे दिल दिमाग को हिला रहे हैं। तो अपने सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्योंकि तुमने गुरुवाक्य सत्य नहीं किया। एक पग हम आगे रखते, उसके बाद जो दूसरा पग रखते तो पिछले पग को देखते कहाँ रखता, तभी तो हम आगे बढ़ पाते फटा। यदि हम पीछे वाले पैर को देखे तो वही लड़खड़ाती है। बड़े प्रैक्टिकल बात है, लेकिन देखो बातें कितने कितने जन्मों की याद है, कितने कितने टाइम तक याद है। तो इन सब बातों को बताने का मतलब यही है कि अपनी प्रगति में, अपनी पूर्णता में हम स्वयं बाधक हैं, हम स्वयं अपने आप के दुश्मन है या किसी और। गुरु को दिल खोल के सारी चीज देगा, लेकिन वो तो जानता है कि सबकी अपनी अपनी चीज, ना मेरा इसमें घाटा है ना मेरा इसमें नुकसान। और ये समझ जाएंगे कि अपनी भरपूरता में आएंगे, पूर्णता में आएंगे, प्रसन्न चित रहेंगे। और यही मैं चाहता हूँ, हर चेहरे पे रौनक, दादा न को उदास, यही तो मेरा शौक है, यही मेरा लक्ष्य। तो सोचो गुरु की भाव देखो और अपने से देखो। जब तक दोनों का मिलन नहीं होगा, तेरा वचन मेरा वचन जब एक नहीं, तब तक कल्याण नहीं होगा। यहाँ केवल वचनों का ही मिलन है, विचारों का ही मिलन है, बाकी कोई और मिलन नहीं है। हम बाहर से भी 6 महीने रह रहे हैं तो बहुत कम तो गुरु के पास रहते आए। गुरु जी के शरीर पूरे होने के बाद कितने लोग यही
बातें लंबी लंबी बताएंगे। उनको तो देखिए ये भी कोई बताने की चीज। संग तो वो है जो तुम्हारा और उसका एक विचार, तुम्हारा निश्चय जो गुरु ने तुम्हें कराया, निश्चय को प्राप्त हो जाए। जहाँ मनुष्य खड़ा है हमसे बात कर, देखते हैं सब, सुनते हैं सब, लेकिन अंदर स्पष्ट होता है, दर्द होता है। एक क्षण भंगुर ये शरीर और बिना इस साधन के हम गुरु के इन वचनों को पान करके उसमें ठहर नहीं सकते। इसलिए इस साधन की भी बड़ी कीमत, इसके रहते यदि हम अपना कल्याण कर ले तो हम जीत जाएंगे, बात नहीं तो हार के जाएंगे। यही सब अपने ऊपर कृपा कर रहे हैं, लेकिन वो कृपा जो चाहता है गुरु, आज उसकी आवश्यकता है। तो शीघ्र से शीघ्र पूर्णता में आओ, उसके बाद इस जीवन से कितना कार्य होगा तुम खुद ही नहीं समझ पाओ। ठीक है, तो कर अपना कल्याण सत्संग में आकर। कोई सत्संग में आकर नाम नहीं लिखाना, हमारा सत्संगी हो। जब तू अपने सत्य में ठहरा तब समझ की तू सत्संग में खड़ा। ठीक है, अपनी बात समझ में अपना पूर्ण कल्याण में लग जाओ। देरी नहीं करो, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी मिट जाए, ऐसा सोच विचार से अब मत को जाकर। धन्यवाद सभी को बहुत बहुत। हरिओम सभी प्रेमियों को। सब निराकार रूप से बैठे हैं, साकार होते हुए भी भीतर का मिलन, भीतर का दर्शन, भीतर का प्रेम। अभी बात चल रही थी विचारों के मिलन की, यही सच्चा मिलन है। अंतर आत्म जे मिले तो मिलिया कहिए सो। आज ऐसा लगता है हम सबको कि जैसे हम सब ने दादा भगवान के दर्शन किए हैं, जैसे गीता भगवान के संग रहे हैं, क्योंकि उनके आदर्शों को इतना, उनके आदर्श जीवन को खोल करके हमारे गुरुजनों ने बताया, इतना उनके अनुभव के वचनों को सुना है और जीवन में उतार के अनुभव किया, लाभ लिया, कि ऐसे लगता है जैसे कब से सब मिले पड़े हैं, कब से साथ साथ चल रहे हैं, एक पल के लिए भी अलग नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि विचारों का मिलन है, यही सच्चा मिलन है। और इसी संत समागम में, इसी मिलन में हम सब फिर बैठते हैं साथ में। मिलहि संत कुछ कहिए सुनिए, और मिलहि असंत तो मुष्ट हो ही रहिए। अच्छा लगता है अपने प्रीतम प्यारे की चर्चा प्रेमियों के साथ बैठ के करने का। ये सौभाग्य भी सबको नहीं मिलता है। आप देखो, साथ संगत मिलना बहुत मुश्किल है। तो अक्सर ही बात चलती थी, साध संगत ही स्वर्ग में सलते, मथे न ब्यो को स्वर्गा, भोग दुनिया जा नरक में सलते, और मथे न ब्यो को नरका, बाय जगत खां बचो बचो, और मीरा वांगुर नचो नचो। कि ये साथ संगत स्वर्ग के समान है और ये भोग सारे नरक के समान है। और ये संसार की आग से बचो और भक्ति रस में डूब के मीरा की तरह नाचो झूमो। मैं तो सांवरे के रंग राखी। तो ऐसे प्रेम में, भक्ति में भरपूर होकर के और विचरण करें। अभी कुछ प्रेमियों ने कुछ प्रश्न पूछे हैं। लिखा है कि प्रभु को याद करो और उनको पाने का सोचो, इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? अभी तो सारा सुन ही रहे थे, प्रश्नकर्ता जो भी है वो बैठे होंगे, सुन रहे होंगे कि परमात्मा को याद करना और पाना, सोचो नहीं और याद भी नहीं करो। यहाँ तो गुरु ने सीधा तीर लगाया,
कि तुम पहले से ही वो हो। ये सोचो और याद करो तब कहा जाता है जब तक जीव माया को याद कर रहा है। सोचो तब कहा जाता है उसे पाने की सोचो जब तक ये माया में कुछ भी और पाने की सोच रहा है। तो वो सोच छुड़ाने के लिए ये सोच है, और वो सारी याद भुलाने के लिए ये याद है। ये लक्ष्य देता है गुरु कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है, कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए। फिर गुरु ही आगे ये समझ देता है, खुद ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो सही, जिसको तू ढूंढता वो सदा तेरे पास। इस तरह से नित्य प्राप्ति की प्राप्ति गुरु के द्वारा होती है। अभी भी बात चल रही थी कि कैसे ज्ञानी तृप्त है, पूर्ण है, मुक्त है। माया में इतना कुछ होते हुए भी तृप्ति नहीं है। तो उसका कारण बता रहे थे। बोला तृप्ति की तलाश बाहर है, और बाहर तृप्ति कहीं है नहीं। बाहर तो है कामनाओं के आधार पे दौड़। कामना के कौरवों ने उधम मचाया है, सारा ही शरीर, सारा ही जीवन कुरुक्षेत्र बनाया। कितना क्लेश है, एक इच्छा तो ना पूरी हो। बचपन से लेकर के आप देखो, एक बच्चे को खिलौना तो ना दिलाए माँ, वहीं मेले में पांव पटकना चालू, एक इच्छा ना पूरी होने पे। और इच्छाएं मानो पूरी भी कर दो तो फिर दूसरी तैयार है। बोला इच्छाओं की पूर्ति उन्हें स्फूर्ति प्रदान करती है। तभी बोला टू सप्रेस द डिजायर इज ऑल्सो अ डिजायर एंड टू फुलफिल द डिजायर इज ऑल्सो अ डिजायर। कैसे गुरु ने ना तो यहाँ पर डिजायर को सप्रेस करने को बोला और ना फुलफिल करने को बोला है, पर निरीच्छा बना दिया। निरीच्छा कौन होगा? जो राजा होगा, जिसको सब प्राप्त है। मेरे सतगुरु ने मुझे राजा बना दिया, खोला जो खजाना ज्ञान का, महाराजा बना दिया। जो महाराजा है वो क्या करते? राजे महाराजे यज्ञ करते। तो जो तृप्त जीवन है उनका जीवन फिर यज्ञमय हो जाता है। यज्ञमय माना देना, देना, सिर्फ देना। अब देने में अभिमान की संभावना थी, तो पूरा गुरु जीवन में आता है। यज्ञ जो है वो निष्काम कर देता है। जो देने का भाव है वो भी गुम, और जिसे दिया जा रहा है वो भी मैं। जब मैं ही सर्वत्र हूं, कौन किसको दे रहा है, कौन किसके लिए कुछ कर रहा है? तो जीवन हो जाता है जैसे निष्काम कर्मयोग, जैसे निष्काम ज्ञान यज्ञ। तो जैसे यज्ञ आदि रचाते थे राजा लोग, ऐसे ही जो अपनी आत्मा से आत्मा में संतुष्ट है उसी के द्वारा यज्ञ होते। तो हम देखो सब आए थे लेवता, गुरु ने बनाया देवता। हम सब स्वार्थी बुद्धि के थे, संकीर्ण सोच वाले थे। सारा समय या तो मैं का हित सोचना है या मेरे वालों का स्वार्थ। लेकिन गुरु ने हद से, सीमा से निकाल करके कैसे हमको विशालता से जोड़ा है, सकामता से हटा के कैसे निष्कामता से जोड़ा है, ये सच्चे गुरु की वड्याई। बोला हद हद चला सब कोई और बेहद चला न कोई, बेहद के बाजार में खड़ा कबीरा रोए। तो देखते हैं कैसे गुरुजनों को कि निरंतर हमारी सेवा में लगे हैं, सबके जीवन को यज्ञमय पाते हैं। अंदर जरूर सबके ये संकल्प भी उठता है कि बने तेरे जैसी जीवन, कुछ ऐसा काम करो, क्योंकि ये जीवन सुंदर लगता है। ऐसे लगता है ये अलौकिक जीवन है, दिव्य जीवन है, यही सच्चा जीवन है। वैसे भी बात चल रही थी, साथ न आया कुछ, न जाना कुछ, है ना। बीच की अपॉर्चुनिटी मिली है कि सर्व से प्रेम करो, यज्ञ करो। कितनी सुंदर भजन की लाइन है कि जब इस संसार को सारे को मिथ्या जानना, ये दुनिया है सारी नजर का ही धोखा, तो हर शय लुटाने को जी चाहता है। जब बात समझ में आ गई कि यहाँ तो कुछ बराबर हमेशा रहने वाला नहीं, कुछ स्थायी नहीं, ये थोड़े समय की अपॉर्चुनिटी मिली। पंचभौतिक शरीर ये मनुष्य देह है, और फिर जो कुछ भी प्राप्त है, तभी भक्त ये कहता है जो भी मेरे पास है ये सब उसी का है दिया।
बोला जग की सेवा खोज, अपनी प्रीति सबसे कीजिए, छाट छाट के कीजिए नहीं, सूंघ सूंघ के कीजिए नहीं, कम ज्यादा कीजिए नहीं, प्रीति सबसे कीजिए। जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए, साधना की राह पे साधन प्रभु का है दिया। ये केवल साधन है मनुष्य दे, क्यों मिली? साधना के लिए मिली। बोला सफल हुई है आत्म साधना, मन को अनोखा ज्ञान मिला। ये जो अनोखा ज्ञान मिला है, आत्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ये हमारी साधना सफल हुई। कैसे? गुरु की कृपा से ये बात समझ में आई, ये ज्ञान समझ में आया, कैच कर सके ये सूक्ष्म विषय। सोचो, हे नाथ तुम्हारी कृपा से ये प्रेम लगन लागी मन में, नहीं तो कहां कहां भटक रहे हैं सब। भले दुख की घड़ी में भी हैं, पर बाहर आधार खोजते हैं। आज भी कोई बता रहा था, बोला पिताजी तकलीफ में है और उनके अंदर में एडमिट तो हॉस्पिटल में है, लेकिन दोनों बच्चों की चिंता है। छोटे बेटे को लेके भी चिंता है, बड़े बेटे को लेके भी चिंता है। देख भी रहे शरीर क्षणभंगुर है, पर अपना कल्याण किसको ध्यान में। ऐसी मोहिनी माया जीव ने रची अज्ञान के कारण। ऐसा तो अपना ये जाल बनाया कि 24 घंटा उठत बैठत सोवत जागत जो हरि सुमिरन करना था, तो सारा समय यही चिंतन। हैरानी की बात है ना। आया था किस काम को, क्यों सोया चादर तान के, क्यों सोया तो गफलत का मारा, जाग रे मन जाग रे। फिर बोलने लगी, भाई कैसे उनको हम समझाएं। मैंने बोला पहले उनको चिंता मुक्त करो, उनको बोलो सब मौज में है, सब बना पड़ा है, बहुत अच्छा है। पहले वो ख्यालों से खाली होंगे, उसका प्रभाव पड़ेगा स्वास्थ्य पर, और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए तो प्रयास हो ही रहे हैं, लेकिन अंदर में इतने ख्याल लेकर के, चिंताएं लेकर के। देखो डॉक्टर्स बोलते हैं 98% यू आर मेंटल, ओनली 2% फिजिकल। तो चाहे शरीर क्षीण होने को आया, अवस्था कैसी भी आई, तभी बोला गया है टूटे दसन वचन नहीं आवे, शोभा गई मुखंते पर ममता तू न गई मेरे मन से। इसीलिए जब गुरु मिल जाए, जिस क्षण मिल जाए ये ज्ञान, यू टर्न ले लो, सुजाकी में आ जाओ, अभी का अभी अंदर से असंग हो जाओ। ज्ञानी अकेलेपन में नहीं है, लेकिन वो असंगासक्ति है, उसके पास अनासक्ति है, अनासक्त योग है, क्योंकि उसका ये निश्चय है कि सर्व मम रूप है। तो दूसरा आया कहां से? भाई दूसरा पहले बने तब तो दूसरे का संग। तो दूसरा जब जानते हो तो अपने को जीव मान रहे हो ना, और जब जान रहे हो कि सर्वमम रूप है, अब किसकी कंपनी चाहिए? भगवान को कंपनी चाहिए। भगवान के लिए बोला एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, किसकी कंपनी ढूंढेगा? एक बार गुरुजी से सत्संग के बीच किसी ने बोला था, बोला गुरुजी देखिए कंपनी तो चाहिए ही ना, किसी की तो कंपनी चाहिए ना, ऐसे थोड़ी शेयर करने के लिए, और कुछ नहीं तो शेयर करने के लिए। इतना सुंदर जवाब दिया गुरुजी ने। बोला तुम मेरे पास आके बैठो तो मैं तुम्हें ऐसा शेर बना दूंगा कि तुम्हें शेयर करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। शेर से मतलब यहाँ पे उनका शेर शिवोहम की गर्जना। तो सोचो जो ब्रह्म निष्ठा में है, जिसके लिए जगत ही मिथ्या है, वो क्या शेयर करेगा, किससे शेयर करेगा? उसमें कोई अधूरापन है क्या जो साथ चाहिए? जो अधूरा है उसको साथ चाहिए, और जो पूर्ण है उसे किस साथ की आवश्यकता है? शेर के लिए वैसे भी गुरुजी बोलते, बकरियां और भेड़ें झुंड में चलती हैं, शेर देखो जंगल का राजा अकेले चलता है मस्ती से। एक बार हमें याद है कि हमने गुरुजी को ऐसे ही बोला, हमने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आप भेज तो रहे, तो किसी एक को साथ भेज दीजिए, ठीक रहता है 1 से 2।
और ट्रेन में भी और ऐसे भी कभी नहीं बोला गया, लेकिन अचानक से उस दिन बोला भी गया। शायद गुरु के मुख से ये वचन सुनना था। बहुत ही सुंदर बात उन्होंने बोली। एक ही वचन काफी होता है ना गुरु का, तो मंत्र के जैसा। उन्होंने बोला शेर अकेला चलता है, और बस बैग उठाया और हम चल दिए। तो कभी तो संग में भी रखा, कभी चढ़ेवों का संग दिया। हमारे जो अग्रज रहे बड़े, उस दिन भी हम बता रहे थे प्रेमांची वगैरह का संग, तो कभी संग में भी भेजा, फिर कभी ये भी बोला शेर अकेला चलता है। तो देखो कैसे गुरु हमारे अंदर की उस खुनकी को, खनक को प्रकट करता है। तो वही जो है बात पूछते हैं कि भाई भगवान को पाना और भगवान को याद करना एग्जैक्टली मीनिंग, तो कभी ये तो नहीं पूछा कि परिवारजनों को याद करना और उनके साथ रहना, उनका ख्याल करना, इसकी मीनिंग क्या है? क्यों नहीं जानते हो? क्या नहीं जानते हो? जहां ममता है वो बिसरते हैं क्या? बिसरते हैं। तभी बोला जितनी प्रीत हराम में उतनी हरि सो होए, तो चला जाए बैकुंठ को और पल्ला न पकड़े कोई। जिसकी कृपा से इस जीव को सब प्राप्त हुआ, बस वही भूला है। नथ मेरे नाथ ने तो बनवाई, लेकिन नाथ किसने बनाई, ये जैसे उसको याद नहीं था ना, ऐसे ही इस जीव को भी जो सृष्टि का आदि कारण है, मूल कारण है परमात्मा, वो बिसर गया है। इसीलिए बार बार सारे संत सिमरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना, ऐसे ऐसे भजन। फिर बोलते हैं उसको पाना क्या है? उसको पाने के बाद तुम्हें कुछ पाना शेष रहेगा ही नहीं। अभी जो बात चली प्राप्ति की, प्राप्ति है नित्य प्राप्त तुम्हें, लेकिन उस प्राप्ति की भी प्राप्ति गुरु के द्वारा होती। तो वो पाना जिसके बाद कुछ पाना शेष ना रहे, वो है परमात्मा की प्राप्ति। और गुरु की शरण में बैठते बैठते आप देखो अपने आप ही अंदर का आपका ये निश्चय हो जाता है, वही रह जाता है, आप गुम हो जाते हो। प्रभु 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 करना जानू, नैना जल भर ना जानू, सुर की गति में क्या जानू, एक भजन करना जानू, भक्त की ये अवस्था होती। फिर किसी ने पूछा है, दीदी हमारा ये प्रश्न है कि भजन करने से निर्मल मन होता है या निर्मल मन होने से भजन होता है? अरे भाई ये भी कोई बात है? निर्मल मन होने से भजन होता है और भजन होने से मन निर्मल होता है, अरस परस बात है। ये तो अरस परस बात है। गुरु की शरण में बैठकर के मन निर्मल होता जाता है, भाव भजन में लगता जाता है। फिर भाव भजन में जितना हम गहरे उतरते हैं, अंतस और पवित्र होता जाता है। तो ये तो अरस परस बात है ना। अब उसमें ये पूछना कि भजन से निर्मल होता है कि निर्मल मन से भजन होता है, अरे लक्ष्य हमारा क्या है? हमारा लक्ष्य है निर्मल मन, हमारा लक्ष्य है भाव भजन। अब वो पहले ये हो कि पीछे ये हो, इससे क्या प्रयोजन है? ये आप अपने अनुभव से देख लो। अंदर में मलिनता होती है, द्वेष होता है, बहुत सारी बातें होती हैं, तो आपका भाव भजन में मन ही नहीं लगता। आप भारी भारी होते, ध्यान उधर ही जाता रहता है। और जब अंदर पवित्रता होती है, सबके लिए सुंदर भावना होती है, शुद्धता होती है चित्त में, तो आपका चित्त स्थिर होता है, शांत होता है, भाव भजन सुंदर कर पाते। और धीरे धीरे भजन करते करते मन भज जाता है, भाग जाता है। जो हावी होता था वो धीरे धीरे भाग जाता है, भजन भाग जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर ये मन ही धीरे धीरे गुरु को नमन करते करते, ज्ञान का मनन करते करते अमन हो जाता है। अमन मना निर्मल हो जाता है चित्त, और फिर जीवन में अमन चैन हो जाती। तो चाहे ये पहले हो चाहे वो पहले हो, भक्ति जहां पर है वहां चित्त भी निर्मल है, और भक्ति जहां पर है वहां करना नहीं है, पर भाव भजन ही जीवन होता है। ठीक है। किसी एक ने और भी प्रश्न किया है, बोला पुरानी बातें दिमाग में बार बार आती हैं,
तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों कहा, और ये सोच सोच कर बार बार गुस्सा आता है। इससे कैसे बाहर निकले? ये सोचकर बार बार गुस्सा आता है तो नुकसान किसका करते हो? जितनी बार खून उबलेगा, सूखेगा कि नहीं सूखेगा? बताओ। फालतू की बिजली जलती रहे, फालतू गैस जलती रहे, फालतू पानी बहता रहे, नुकसान किसका होगा? और फालतू ख्याल अंदर चलते रहे तो नुकसान किसका होगा? इसने ये क्यों कहा, उसने वो क्यों कहा? हर एक स्वतंत्र है, हर एक स्वतंत्र है। कहा तो उसने, मुख तो उसका दूर है, उसे बंद नहीं कर सकते। तुम्हारे कान नजदीक है, उन पे नियंत्रण करो। फिर दूसरी बात, अपने से पूछो कि उधर कौन है, इधर कौन है। जानोगे कि चेतना शक्ति उधर भी वही, इधर भी वही। अब ये उसकी भूल है, क्योंकि वो अपने को फलानी फलाना मान रहा है और सामने फलानी फलाना देख रहा है, तो वो भूला हुआ है, वो अज्ञानी है। अच्छा, जीव है तो उसमें स्वार्थ भी है। अब जब स्वार्थ सिद्धि नहीं होती तो कुछ भी बोलेगा ना। मन के अधीन है, स्वार्थ के अधीन है अज्ञानी मनुष्य, तो वो कुछ भी बोलेगा ना। तो बोला हेट सिन नॉट सिनर। जो उसके अंदर विकार है, उस विकार से परहेज करो, उस विकार से घृणा करो। वो विकार तुम नहीं धारण करो अपने में, लेकिन सारा समय उसको विकारी देखना और उसके प्रति क्रोध लेके आना, इससे तो अपनी हानि हो जाएगी ना, अपनी हानि हो जाएगी। और अध्यात्म के लिए तो तुम आगे बढ़े हो, अपने कल्याण के लिए तुम आगे बढ़े, तो क्या अपना सारी करी कमाई चौपट करनी? मेरी बेटी ने मुझे ऐसा बोला ना, फिर मेरे को डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसने ऐसा बोला ऐसा बोला, फिर तू बन गई माँ। नहीं, ऐसे तो माँ तो नहीं हूं, तो कहां से निकल आई? कुछ से प्रतिकूल हुआ तो निकल के आ गई ना माँ, अब तक कहाँ थी? नहीं, ऐसे तो ज्ञान से नहीं, अभी मैं कुछ नहीं बनी। और अंदर में टटोलो, अंदर जाओ और अंदर जाओ। जिसको शब्द लग रहे हैं, जिसको एक्शन लग रहे हैं, जिसको बात लग रही है, जिसको कोई भी प्रतिक्रिया प्रभावित कर रही है, पक्का ही पक्का वो जीव है। कब तक इस जीव भाव में खड़े होके कष्ट सहोगे? कब तक? छुथु शरीर सडाए तू सूर सही। क्यों तकलीफ सह रहे हो तुम अपने को देह कहला करके? फिर पुरानी बातें लेके बैठे रहोगे। पुरानी बातें दिमाग से जाती क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं जाएंगी, बिल्कुल नहीं जाएंगी, क्योंकि बातें कहीं ठहरी हैं, रुकी हुई हैं। देखो, गड्ढा कहीं है, बारिश हुई तो जहां पे ढलान सही नहीं है, गड्ढा है, पानी रुक गया कि नहीं रुक गया? तो ये बातें किस में रुक जाती, किस में रुक जाती? जीव में रुक जाती। तो तू जीव है ना, तो तुझसे शब्द लागू होंगे, दृश्य लागू होंगे, बातें लागू होंगी, सब तुझसे लागू होगा, और फिर ये तेरे में रुक जाएंगे। गुरु उठाता है वाइपर, डालता है साफ पानी, फिर सफाई करता है, पर बोलता है ये गड्ढा भरे ना, नहीं तो बार बार यहाँ पानी रुकेगा। अभी देखो चारों तरफ बारिशें हो रही, जिसके भी छत पे कहीं ढलान ठीक नहीं है, कितनी दिक्कत होती है ना, कि पानी रुक रहा है, पानी रुक रहा है। फिर कभी देखो तो टपक भी रहा है, लीक कर रहा है। तो पानी रुके नहीं, इसका प्रयास करते हो ना, छतें कमजोर हो जाएंगी। तो तुम जो पुरानी बातें सिर में लिए बैठोगे, तुम्हारा दिमाग नहीं कमजोर होगा, तुम्हारी ऊर्जा का क्षय नहीं हो रहा, हर प्रकार से अपनी हानि नहीं कर रहे हो। को कहू को नहीं, प्रीतम जान लियो मन माही। जिन बेटा बेटी के लिए तुम इतना दिमाग चला रहे हो, अरे तुम पानी में मखानी चला रहे हो, हाथ लाल हो जाएंगे, मक्खन नहीं मिलेगा। बेहतर होगा कि दूध दही में मखानी चलाओ, तो भला मक्खन तो हासिल हो। तुम्हें इतना ही मनन करना है, बैठ के गुरु ज्ञान का करो। कैसे दादाजी की बात सुननी थी ना अभी हाल ही में, 40 वर्ष के बाद ही तो गुरु से जुड़े, पर यू टर्न ले लिया, सुजाग हो गए।
सुजाग हो गए कि तू ही नहीं तेरा सब कुछ क्या। शुद्ध शरण ली गुरु की। देखो अपना समय कहाँ बिताने लगे, धीरे धीरे नहीं, हाँ धीरे धीरे करेंगे, ये क्या, ये ज्ञान धीरे धीरे, सत्संग में धीरे धीरे आगे बढ़े। धीरे धीरे क्या होता है, दादाजी ने बोला नाउ और नेवर, तुरंत करो, तत्परता रखो। पता नहीं कितना समय, पता नहीं कितनी श्वास है। कभी बेटी का मुंह देखोगे, कभी बेटे का, तो कभी बहू का, तो कभी पोते का, सबका मुंह ही देखते रहना। एक ने तो अभी हाल ही में हमको पूछा, बोला वो शक्ल देखते हैं उसकी ऐसे 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 घर में, आपके पास से होके गई हूँ ना, उसकी शक्ल ऐसे पड़ी है, उसकी ऐसे 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 भाव इनके दिखने में आते। हमने बोला गुरुजी ने एक बार किसी को बोला था, बोला जब घर में जाओ ना चरण देखना सबके, क्योंकि भाव भंगिमा तो सबकी बदलती है। कोई पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी थोड़ी है जो एक रस अवस्था में रहेंगे। फिर गुरुजी ने बोला तुम चरण देखो, चरण चरण किसी के नहीं बदलते। और मुख देखोगे ना, फेस बोलते नहीं, फेस देखते, अरे फेस देखोगे तुम्हें बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। चरण देखो, करना क्या है, जाते क्यों इन बातों में। देखो भगवान ने रचना रची और कर्म करने के लिए सबको स्वतंत्र छोड़ा है ना, और हम देखो ये ऐसे क्यों बोल रहा, वो वैसे क्यों कर रहा। करे ना, हर एक अपना मित्र खुद है, शत्रु खुद है। भूले करेगा, एक दिन पछता लेगा, गिल्ट फीलिंग हो जाएगी, फिर लौट आएगा। अच्छा नहीं गिल्ट फीलिंग होगी, अपने कर्म बना लेगा। कर्म बना लेगा तो प्रकृति उसको कर्मों का दंड देगी। उस दंड से सीखा तो सीखा, नहीं तो फिर आगे। तुम तो सच से ममता काटो, आसक्ति काटो। तुम्हारे चित्त को जो खींच ले वही माया है, वही तुम्हारा भव सागर है। अपना भव सागर बनाया भी तुमने है और पार भी तुम ही को जाना है। मीरा की तरह कब नाचोगे, कब गाओगे कि भव सागर सब सूख गयो है और फिक्र नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। अभी भी देखो कौन कौन सी फिक्र, उसकी ना नौकरी छूट गई है, उसका यारे तेरा की, तेरा की। सैल पत्थर में जंत उपाया, ताका रिस्क आगे कर दरिया। अरे भगवान ने पत्थरों में भी जीव जंतु यदि पैदा किए ना, तो उनका भी खाना पीना सोचा है। वहां भी मच्छर वच्छर पहुंचा देता है, मेढक वेढक को। छिपकलियां देखो घूमती है ना, मच्छर वच्छर उनको भी मिल जाते हैं। कोई डाइनिंग टेबल नहीं है, कुकिंग नहीं हुई, सजा के रखे नहीं डिशेस, लेकिन खा पी सब रहे। सबकी पालना वो कर रहा है। नहीं, मैं सोचूंगी सियाणी हूं ना मैं, कैसा विचित्र है ये मनुष्य, या तो राग या द्वेष, केवल इसी में ही भटकता रहता है। कोई अनुकूल चला राग हो गया, प्रतिकूल चला द्वेष हो गया। कब तक इसमें रहोगे? मध्यम मार्ग में क्यों नहीं आते हो? वीणा के तार या इतने कस दोगे कि कर्कश ध्वनि निकले, और या इतने ढीले छोड़ दोगे कि ध्वनि सही ना निकले। लेकिन मध्यम सप्तक, मध्यम मार्ग जीवन में चुनो ना, और वो तब होगा जब समदर्शी होगे। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर, कबीरा खड़ा बाजार में और सबकी मांगे खैर। अंदर सब के लिए एक कल्याण का भाव, बाकी सोचना हमारा धर्म ही। आती है बात समझ में कि नहीं? रखेंगे पुरानी बातें, दिमाग को अपने भारी करके रखा। वो बोला ना, ऑफिस में से फालतू फाइलें हटा करके पिछले 40 साल की या तो गला दी जाए या जला दी जाए। तो प्रस्ताव अच्छा था, सबने साइन किया। तो जो मेन था ऑफिसर, उसने एक नोट लिखा उसमें नीचे, बोला गलाने या जलाने के पहले उनकी एक एक फोटोस्टेट कॉपी बना के रख दी जाए। अरे भाई, तो ऑफिस में भीड़ तो उतनी रही फाइलों की, और उसी से तो लोग तंग थे। चपरासी से मंगाओ, किसी से मंगाओ, तो कितनी देर में खोज के एक फाइल लाता था। तो बोला एक्स्ट्रा हटाओ ना सारी पुरानी, कोई काम भी नहीं। तो जो भी कुछ गुजर जाए, अभी के क्षण तक भी जो हो गया ना, अभी कैंसिल करो। देखो नया क्षण आ रहा है, देखो घड़ी आगे बढ़ गई, देखो समय आगे चला गया। ऐसे बहुत अपडेटेड रहते हैं हम लोग, थोड़े अपडेटेड रहते हैं।
हम बड़े अपडेट का मतलब क्या? अपडेट का मतलब है अभी के क्षण में रहो। तभी बोला ज्ञानी एक क्षण पहले और एक क्षण पीछे भी जो हो गया उसके विषय में नहीं सोचता, तभी वो मस्त रहता है। आप देखो मस्तिष्क में थोड़ा सा तोड़ करके पढ़ो तो मस्त इश्क, हकीकी इश्क में मस्त रहो, तुम्हारा मस्तिष्क भी अच्छा काम करेगा। नहीं तो बस दिल दिमाग सब खराब करके बैठोगे इस निगुरी माया में। किसी को हाथ आया कुछ, माया गिदाड़ी सब खा दिए। बाद में सुनाएंगे दृष्टांत, अभी देर हो जाएगी कि कैसे माया गिदाड़ी ने सब खा लिया और शेर गुरु के लिए कुछ बचा ही नहीं खाने को। तब भी यहाँ गुरु की बहुत वड्याई है, कैसे भी हम आते हैं स्वीकारता है, बोलता है अजहू कछु बिगड़े होना, कोई बात नहीं, बैठो बैठो। ठीक है, अभी आगे ले प्रसाधन भजन भाव का। हरिओम सभी प्रेमियों को। अभी बात चल रही थी तो एक लाइन याद आ रही थी, सच में माया ने तुम्हारा अमन लूटकर ये दिल तेरा बेजार क्यों कर दिया। ये माया है ही ऐसी जिसने सबका सुख चैन गंवाया हुआ है और उसी के चमे में सब गोल गोल घूम रहे हैं। तो इससे बचाने के लिए गुरु हमें मिल चुका है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो उस माया की दलदल से गुरु ने हम सबको खींच के बाहर निकाल लिया समय रहते। अभी भगवान की वाणी में चल रहा था तो अच्छी लग रही थी बात की। शुरू से ही हम लोग इस बात को यही समझते आए कि हमें बाहर से कहीं सुख मिल रहा है, पर जब सत्संग में आए तो ये बात गुरु जी ने बताई कि कहीं बाहर किसी वस्तु में, व्यक्ति में, पदार्थ में कहीं सुख छुपा नहीं बैठा है, पर वास्तव में सुख हमारे भीतर ही है। अपने भीतर का ही हम सुख लेते हैं, आनंद लेते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम बाहर से ले रहे हैं। जैसे एक बार गुरुजी ने बताया कि कुत्ते को ऐसा लगता है कि उसे हड्डी से मजा आ रहा है, लेकिन उसे मजा किस बात का आता है? जब वो हड्डी को चूसता है तो उसके मसूड़े छिल जाते हैं और उससे जो ब्लड निकलता है वास्तव में उसको उसका मजा आता है। बोला ऐसे ही इसी भ्रम में हम सब भी बैठे थे कि शायद मजा बाहर है, पार्टी में है, शादी में है, कहीं बाहर तलाश रहे थे। लेकिन आज गुरु के मिलन के बाद ये सच का पता चला और अब ये सबकी फीलिंग में आ गया है कि सच में मजा हम सबके भीतर में है, अंदर ही है। एक बार गुरु जी ने बोला कि देखो तुम्हें अगर बुखार हो जाता है, तबीयत तुम्हारी खराब हो जाती है, शरीर में बहुत पीड़ा होती है और उस समय तुम्हें कोई अच्छे से अच्छा व्यंजन लाकर बना के देता है तो तुम क्या उसे खाते हो? नहीं खा पाते। बोले स्वाद ही नहीं आ रहा है, जीभ में स्वाद ही नहीं है, अजीब अजीब सी कड़वी जीभ हो रही है, मजा नहीं आ रहा है कुछ भी। पानी आप पियोगे उसमें मजा नहीं आएगा, कुछ भी आपको खिलाया पिलाया जाता है वो अच्छा ही नहीं लगता है। तो बोला देखो मजा है कहाँ, वस्तु में था, अच्छे व्यंजन में मजा था, लेकिन तुम सोचते हो कि बाहर से हमें सुख मिल रहा है, ये बना के खा लें, यहाँ घूमने चले जाएं, इस गार्डन चले जाएं, मॉल चले जाएं, बिग बाजार चले जाएं, यही सब तो कर रहे थे। पर आज गुरु ने अपना सुख अपने भीतर ही कैसे हम सबको दिखाया। गुरु जी ने कहा तुम हिल स्टेशन जाते हो और वहां जाकर के देखो इतने सुंदर नजारे होते हैं, इतनी सुंदर हरियाली, खास लाखों हजारों रुपए खर्च करके प्रोग्राम बना के और सब कितने ग्रुप में जाते हैं और वहां पहुंच करके तबीयत खराब हो जाती है तो कैसे अंदर वाले को अजीब सी फीलिंग होने लगती, अरे हम तो सबके बोझ हो गए, सबकी सेवा ले रहे हैं, इससे तो हम ना ही आए होते, और मजा भी नहीं आता उस प्रकृति का, एंजॉय भी नहीं कर पाते उसको। तो ये सारी छोटी छोटी बातें बता करके गुरुजी ने यही समझाया और सच में ये बात हमें बहुत अच्छी लगती थी कि हम लोग किस भ्रम में जी रहे थे। वास्तव में सुख है कहाँ? अपने भीतर है। ये शरीर हमारा फिट है, फाइन है, तो हम दुनिया के किसी कोने में बैठे हैं, जंगल में भी हम मंगल मना सकते हैं, लेकिन अगर शरीर ठीक नहीं है, अंदर से मन ठीक नहीं है, तो आप कहीं चले जाओ आपको मजा नहीं मिलने वाला। एक दिन गुरुजी ने बोला
कि हमारे पास आते हो, यहाँ भी तुम्हारी तबीयत अगर नहीं ठीक होती, मालवेन्यू में आके हम तुम्हारे पास बैठे हैं लेकिन तुम्हें मजा नहीं आ रहा है, चेहरे के हाव भाव अलग तरीके से बन रहे हैं, ऐसे लग रहा है या तो उठ के चले जाएं, यहाँ नहीं बैठे। तो बोला कहाँ मजा है। इन सब बातों को देख करके तुम्हें महसूस होना चाहिए कि मजा अपने भीतर में है। जब ये शरीर पूरा फिट है, अंदर से मस्त है, खुश है, प्रसन्न है, तो सारी दुनिया में मजा है, हर जगह मजा हमको मिल जाएगा। इसीलिए ज्ञानी जन ये समझते हैं कि आई एंजॉय माई सेल्फ, वो अपने आप में एंजॉय करता है, उसको कहीं दुनिया में किसी पार्टी में मौज नहीं आती। हम सबकी भी स्थिति अंदर से ऐसी हो जानी चाहिए कि बाहर कहीं कोई मजा नहीं है, जो कुछ भी है वो सब अपने भीतर ही है। इसी अंतर्मुखता में गुरु हम सबको लाना चाहता है। अभी भजन गाते हैं। तू ही सागर है, तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। तू ही सागर है, तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। कभी तन कभी मन में उलझा, तू सदा अपने दामन में उलझा। कभी तन कभी मन में उलझा, तू सदा अपने दामन में उलझा। सबसे जीता तू अपने से हारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। सबसे जीता तू अपने से हारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। पाप क्या पुण्य क्या तू भुला दे, कर्म कर फल की चिंता मिटा दे। पाप क्या पुण्य क्या तू भुला दे, कर्म कर फल की चिंता मिटा दे। ये परीक्षा न होगी दोबारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। ये परीक्षा न होगी दोबारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। तू ही सागर है, तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। विष निकाले या अमृत निकाले, ढूंढ के थाह अपनी लगा ले। विष निकाले या अमृत निकाले, ढूंढ के थाह अपनी लगा ले। तू ही शिव का दुलारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। तू ही शिव का दुलारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। तू ही सागर है, तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। उसका साया है दर्पण उसी का, तेरे सीने में धड़कन उसी की। उसका साया है दर्पण उसी का, तेरे सीने में धड़कन
सहारा, तेरी आंखों में उसका इशारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, तू ही सागर है तू ही किनारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा, ढूंढता है तू किसका सहारा। हरिओम। थैंक यू सभी के, बहुत बहुत शुक्राना, धन्यवाद।